हेलो फ्यूचर इंजीनियर्स। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आइए आज आपके अपने प्यारे चैनल M&M टॉपर्स क्लासेज के अंतर्गत क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों? मापन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। क्या बच्चों? मापन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, मापन का ऑब्जेक्टिव, मापन का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। इसमें क्या आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी जिस जिस तरह से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है उस तरह के सारे क्वेश्चन को यहां पर आप लोगों का रिवीजन किया जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत का पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होता है। क्या बच्चों? 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड होता है। देखिए बच्चों क्या करा, 1 मिनट में माइक्रो सेकंड, पहले 1 मिनट को सेकंड में चेंज कीजिए। क्या होता है बच्चों? 60 सेकंड। आपको इसको क्या करा है? माइक्रो सेकंड में चेंज करने के लिए। क्या बच्चों? माइक्रो सेकंड में चेंज करने के लिए आपको पता होगा 1 माइक्रो सेकंड बराबर क्या होता है बच्चों? 10 के पावर -6 सेकंड। क्या होता है बच्चों? 10 के पावर -6 सेकंड। यानी माइक्रो का मतलब हम क्या बताए थे बच्चों? माइक्रो का वैल्यू 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 होता है। यानी 1 माइक्रो सेकंड बराबर 10 के पावर -6 सेकंड। यानी 1 सेकंड बराबर क्या होगा बच्चों? 1/10 के पावर -6 माइक्रो सेकंड। 1 सेकंड बराबर 10 के पावर -6 नीचे में, तो ऊपर जाने पर क्या होता है बच्चों? इन्वर्स हो जाता है। यानी माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी 10 के पावर प्लस में 6 माइक्रो सेकंड। यानी 1 सेकंड बराबर 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। क्या? 10 के पावर 6, मतलब पॉजिटिव में होगा, निगेटिव नहीं। तो 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड हुआ। आपको क्या पूछ रहा है? 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड। क्या बच्चों? 60 सेकेंड। यानी आपको 60 सेकेंड का निकालना है। 1 सेकेंड में क्या? 10 के पावर 6 माइक्रो सेकेंड। 60 सेकेंड में 60 इंटू 10 के पावर +6 माइक्रो सेकेंड बराबर 6 इंटू इस जीरो की यहां पर लाएंगे तो क्या होगा बच्चों? इसको मल्टीप्लीकेशन में लेंगे तो 10 के पावर 6 है प्लस 1 क्या होगा? 7 माइक्रो सेकेंड। आप लोगों को क्या कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चों? 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? आपका बी नंबर ऑप्शन। क्या है बच्चों? बी नंबर ऑप्शन में क्या है? 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड। यानी आपका पहला का कौन सा आंसर आया? सी, ऑप्शन सी। यहां इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तब बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको सॉल्यूशन करें। आप उसको सॉल्व करें। अगर खुद से ना हो तब आप वीडियो को आगे बढ़ के देखें, पहले आप उसको सॉल्व कीजिए। आइए आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? आपका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 के पावर -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। क्या कर रहा है बच्चों? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है? हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर। यानी एक चक्कर लगाने में 10 के पावर -6 सेकेंड लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है। यानी 1 सेकेंड में चक्कर लगाता है। यानी एक चक्कर जो है बच्चों, ये मान लीजिए क्या है? हाइड्रोजन के नाभिक, नाइट्रोजन के नाभिक के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 10 के पावर -6 नैनो सेकेंड का समय लगाता है। तो 1 सेकेंड में, यानी 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? 10 के पावर -6 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। क्या बच्चों? एक चक्कर लगाता है। तो आपको पूछ रहा है 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा। यानी 1 सेकेंड बराबर
1/10⁻⁶ चक्कर। क्या बच्चों, 10⁻�6 चक्कर, 1/10⁻�6 चक्कर, यानी 1 सेकेंड इक्वल टू 10⁻�6। नीचे में 10⁻�6 तो यानी इनवर्स, ऊपर जाने के बाद इनवर्स करने पर क्या होगा बच्चों, माइनस का प्लस, यानी 10⁻6 चक्कर, यानी 1 सेकंड में 10⁻6 चक्कर को ये कंप्लीट करेगा, यानी 10⁻6 चक्कर लगाएगा 1 सेकंड में। क्या, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 10⁻6 चक्कर लगाएगा, किसका, नाभिक का। यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आप लोगों को 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चों, आप उसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व कीजिए खुद से, ना हो तो आगे बढ़, यहाँ सॉल्व देखिए सॉल्यूशन को। आइए आप लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, बालू के एक कण की त्रिज्या क्या है, 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है। इस कण त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होगी, यानी इस कण का त्रिज्या जो है एंगस्ट्रॉम में होगी। क्या कर रहा है बच्चों, एक बालू के कण के त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस, क्या 1.6 × 10⁻⁴ मीटर है, यही ना बच्चों, हाँ 10⁻⁻ मीटर आपको रेडियस दे दिया। इस रेडियस को क्या कर रहा है, एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए। एंगस्ट्रॉम का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर होता है बच्चों। क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। आपको क्या दिया हुआ है, इतना, यानी 1 मीटर बाय कितना एंगस्ट्रॉम, 1 मीटर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर बराबर 10⁻⁻10, यानी बट्टा में, यानी डिवीजन में है, ऊपर ले जाने पर क्या होगा बच्चों, माइनस का प्लस, क्या, माइनस का प्लस, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, यानी 1 मीटर बराबर 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। आपको रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, 1.6 × 10⁻⁴ मीटर। रेडियस 1.6 × 10⁻⁴ मीटर। इसको क्या कर रहा है बच्चों, एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए, यानी मीटर को, यानी 1 मीटर बराबर क्या, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इसको क्या, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम से गुना करना पड़ेगा। देखिए 1.6 × 10⁻⁴ × 10⁻10 क्या एंगस्ट्रॉम, 1.6 × 10⁻⁴ और 10⁻10 को मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या बचेगा बच्चों, 10⁻6, यहाँ 4 इसमें से कैंसिल हो गया, क्या बचा, 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। क्या है, किसका वैल्यू है, रेडियस, किसका बच्चों, रेडियस का। आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, आप लोगों का ऑप्शन ए सही है। कौन सा बच्चों, ऑप्शन ए। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, आप उसको समझिए और सॉल्यूशन कीजिए। देख रहे हैं बच्चों, जितना भी क्वेश्चन आ रहा है इस चैप्टर का, सारा क्वेश्चन क्या है, आसान है। क्या है, तो बच्चों आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, उसको देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या बच्चों, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या, 1 माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या, यानी 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। आपको क्या पूछ रहा है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 माइक्रोन बराबर एंगस्ट्रॉम, यानी 1 माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए कह रहा है, यानी 10⁻⁻6 को एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो कितना होगा। क्या बच्चों, 10⁻⁻6 को एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो कितना होगा, यानी इसको 10⁻⁻10 बनाना है। क्या बच्चों, 10⁻⁻10
10 बनाना है, और 10 के पावर माइनस 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखिए इससे पहले 1 मीटर बराबर क्या होगा बच्चों? 1 मीटर बराबर कितना एंगस्ट्रॉम? 1 मीटर बराबर 10 1/10 के पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। 1 मीटर बराबर 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। यहाँ क्या है बच्चों? 10 के पावर माइनस 6 1 माइक्रोन को कर रहा है एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए, यानी 10 के पावर माइनस 6 को क्या कर रहा है? मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए। इसको एंगस्ट्रॉम में बदलने के लिए किससे गुना करने पड़ेगा? 10 के पावर 10 से। माइनस 6 इंटू 10 के पावर 10 एंगस्ट्रॉम। अब इसको 10 का माइनस 6 और 10 के पावर 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचेगा बच्चों? 10 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम। क्या बचेगा? यानी ये क्या है? एक माइक्रोन बराबर 10 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम। क्या होगा बच्चों? 10 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ये क्या आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये आपका कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर ऑप्शन। क्या है बच्चों? ए नंबर ऑप्शन। क्या? 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर 4 एंगस्ट्रॉम। ये आपका ए नंबर ऑप्शन हुआ। क्या बच्चों? ए नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। तो अब 4 नंबर क्वेश्चन तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए हम अगले क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग को से यह क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ही होगा, तो आइए पहले इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है, यानी 1 माइक्रो है। 1 मीटर लंबाई के जीवाणु की संख्या होगी, यानी क्या बच्चों? 1 माइक्रोमीटर। क्या है 1 माइक्रोमीटर में? क्या है 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या है? एक जीवाणु की आकार, यानी एक जीवाणु का आकार, यानी एक जीवाणु की नु का साइज है, यानी एक जीवाणु का साइज इतना है। 1 माइक्रोमीटर में एक जीवाणु रह सकता है। तो आइए 1 माइक्रोमीटर में एक जीवाणु रह सकता है, तो 1 मीटर में कितना रह सकता है? 1 मीटर में, 1 मीटर में क्या पूछ रहा है? जीवाणुओं की संख्या। जीवाणुओं की संख्या, जीवाणुओं की संख्या क्या होगा बच्चों? यानी 1 माइक्रोमीटर में 1 हुआ, तो 1 मीटर में इसको क्या माइक्रो को चेंज करेंगे, पहले 1 बट्टा माइक्रो। क्या 1 बट्टा माइक्रो? इसको क्या 1 बट्टा 10 के पावर माइनस 6, 10 के पावर 6 संख्या, यानी 1 मीटर में 10 के पावर 6 जीवाणु रह सकता है। क्या 10 के पावर 6 जीवाणुओं की संख्या, यानी जीवाणुओं की संख्या 10 के पावर 6 हुआ, यानी 1 मीटर में 10 के पावर 6 जीवाणु रह सकते हैं। क्या 10 के पावर 6 जीवाणु रह सकते हैं? ये आपका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चों? डी नंबर ऑप्शन। क्या? डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में क्या है? 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, यानी जीवाणुओं की संख्या 10 के पावर 6 होगा बच्चों। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपको पूछा एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है बच्चों? ध्वनि के वेग का। ये क्या कह रहा है बच्चों? ध्वनि के वेग का। बी क्या कह रहा है बच्चों? प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। आपको सी नंबर ऑप्शन क्या कर रहा है? प्रकाश के वेग का। प्रकाश के वेग का
चौथा क्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी आपको क्या पूछ रहा है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको पता होगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम किस चीज का मात्रक है बच्चों, एंगस्ट्रॉम किस चीज का है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य। क्या बच्चों, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का, किस चीज का, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का। इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या कर रहा है, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, यानी एंगस्ट्रॉम जो है, आपको एंगस्ट्रॉम ये किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो आपको पता होगा बच्चों, एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का। जिसको नहीं पता होगा बच्चों, वो जान ले क्या होगा, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम। क्या होता है बच्चों, एंगस्ट्रॉम। तो आइए आपका 6 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका कहां से क्वेश्चन था बच्चों, ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन था। आइए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, देखिए आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, केल्विन किस राशि का मात्रक है। केल्विन, क्या बच्चों, केल्विन। आपको पता होगा केल्विन किस चीज का मात्रक है बच्चों, आप पढ़े भी होंगे। डिग्री सी को क्या केल्विन में चेंज करने किया जाता है, क्या डिग्री सी को केल्विन में चेंज किया जाता है। डिग्री सी किस चीज का है, तापमान यानी टेम्परेचर। केल्विन भी किसका हुआ, टेम्परेचर का। तो देखिए आपको पता होगा 1 डिग्री सी बराबर क्या होता है, 273 केल्विन होता है। क्या बच्चों, 273 केल्विन अप्रोक्स में 273.15 होता है बच्चों, लेकिन अप्रोक्स में 273 लिया जाता है। क्या बच्चों, 273 केल्विन, यानी ये क्या है, केल्विन क्या है बच्चों, क्या, तापमान। तापमान, तापमान का क्या मात्रक है, क्या, केल्विन। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन। क्या, केल्विन। आपको टेम्परेचर का मात्रक क्या है, केल्विन, यानी ये केल्विन क्या है, केल्विन। केल्विन को ही के से सूचित किया जाता है बच्चों। ये किस चीज का मात्रक है, टेम्परेचर। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये आपका बी नंबर ऑप्शन। क्या है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन। क्या, ताप का, ताप का यानी टेम्परेचर का। तो ये आपका ये भी ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन। क्या, 7 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन। तो आइए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आप उसको समझिए। एक नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है। उचित सार्थक अंकों के साथ इसका चाल होगा। क्या बच्चों, उचित सार्थक अंकों के साथ इसका चाल होगा। क्या करा, एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करती है उचित सार्थक अंकों के साथ, यानी आपको सार्थक अंक बताना है। क्या 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, क्या है 8 नंबर क्वेश्चन। क्या 12 सेकंड ना, 17 सेकंड, 17 सेकंड में यानी टी इक्वल टू 17 सेकंड दिया हुआ है, और एस इक्वल यानी दूरी इक्वल टू 1260 मीटर। आपको उचित सार्थक अंकों यानी उचित सार्थक अंक के साथ आपको क्या बताना है बच्चों, चाल इसका बताना है। चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दूरी तय की गई दूरी बट्टा समय। तय किया गया दूरी कितना है, 1260 मीटर, डिवाइडेड बाय समय कितना है बच्चों, 17 सेकेंड। आप इसको क्या भाग दीजिए, 17 डिवाइडेड बाय 1260 मीटर, मीटर घटे 17 17
17 सत्ते 19 से 119, बचा कितना बच्चों 70, 17 चौका 68, 2.0, 17 एकम 17, 3। आपको क्या कर रहा है बच्चों, अप्रॉक्स में लीजिए, ये कितना आया 74.1, ऐसे आते चला जाएगा, यानी 74.11 आया। आपको क्या उचित सार्थक अंक के साथ पूछ रहा है, क्या उचित सार्थक अंक के साथ। इसमें सार्थक अंक कितना होगा बच्चों, सार्थक अंक इसमें कितना होगा 2, यानी इसका सार्थक उचित सार्थक अंक कितना होगा 2, यानी 2 सार्थक अंक तक लेना है, यानी चाल बराबर 74, क्या होगा चाल बराबर 74 मीटर पर सेकेंड। बच्चों एक्चुअल में कितना है 74.11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, सार्थक अंक के साथ, सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट फिगर के साथ कर रहा है, यानी उचित सिग्निफिकेंट फिगर के साथ पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा ऑप्शन हो बच्चों 74 मीटर पर सेकेंड। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन। क्या है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन। देखिए बच्चों इसमें क्या है, ऊपर में 4 अंक है और नीचे 2, डिवीजन में है, यानी 2 अंक को इसमें से घटा दीजिए। क्या कितना अंक बचा 2 अंक, यानी इसका क्या होगा बच्चों 2 अंक ही सार्थक अंक होंगे। क्या होगा 2 अंक ही इसका सार्थक अंक होंगे, यानी 2 अंक। आप इधर से 2 अंक ले लीजिए, क्या होगा 74, और इधर का आप रिजेक्ट कर दीजिए, इधर का आप रिजेक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या सिर्फ 74 मीटर पर सेकंड होगा। क्या होगा बच्चों चाल। तो यहां तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है बच्चों, संख्या इतना का कोटिमान, यानी संख्या 0.0000006 का कोटिमान, यानी कितना जीरो है बच्चों 5 जीरो, यानी संख्या कितना है 0.0000006 का क्या पूछ रहा है कोटिमान। क्या कोटिमान क्या पूछ रहा है बच्चों कोटिमान। आप लोगों को इसका कोटिमान पूछ रहा है बच्चों। इसका कोटिमान क्या होगा बच्चों, क्या कहा जाता है पहले इसको, क्या 1 से 10 के बीच में इसको लाइए पहला अंक को फॉर्म में, यानी 6 इंटू इसको चेंज कर रहे हैं किसमें 0 से 10 के बीच में पहला अंक इंटू 10 पर कितना होगा बच्चों 1 2 3 4 5 6, यानी 10 के पावर -6 हुआ। क्या हुआ बच्चों 10 के पावर -6, 10 के पावर -6। तो आइए 10 के पावर -6 आया, इसको क्या कर रहा है कोटिमान में बदलने के लिए। क्या कोटिमान में बदलने के लिए। इसका कोटिमान क्या होता है बच्चों, ये होता है, या इसका क्या होता है कोटिमान, ये कोटिमान होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों, ये 6 है, पहला डिजिट क्या है बच्चों 6 है, ये क्या 3 से ज्यादा है, यानी 3 से अधिक होने पर, यहां पर 3 से अधिक होने पर यहां जो है बच्चों पावर में +1 हो जाता है, और यह इसका क्या होता है कोटिमान होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों कोटिमान, क्या होता है कोटिमान। तो देखिए इसका कोटिमान क्या होगा बच्चों 10 के पावर -6 + 1, 10 के पावर -5, ये क्या है इसका बच्चों कोटिमान। क्या बच्चों कोटिमान, कोटिमान ये क्या है बच्चों इसका कोटिमान। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये इसका कौन सा ऑप्शन है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन क्या है बच्चों 10 के पावर -5, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों ए। एम क्या 10 के पावर -5, ये किस इसका क्या है कोटिमान। ये कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों 10 के पावर -5 क्या होगा कोटिमान।
10 के पावर -5 क्या हुआ बच्चों? कोटि मान। तो यहां तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कहता है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखकर मत डरिएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन देखने में बहुत बड़ा है, यानी देखकर आप मत डरिएगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है या ये क्वेश्चन हार्ड होगा, ये ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। ये कोई ऐसा कोई कुछ बात नहीं है। सिर्फ इसको, इसका लैंग्वेज को आप समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या कह रहा है? वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 50 भाग, यानी वर्नियर कैलिपर्स का ये क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? वर्नियर कैलिपर्स का 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है, यानी वर्नियर के पैमाना का VSD का, यानी VSD वर्नियर पैमाना के क्या 50 भाग, 50 डिवीजन जो है 50 डिवीजन मैन स्केल डिवीजन का 49 डिवीजन के बराबर है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 यानी 3.2 यानी मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर आया, तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर के में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई होगी, वस्तु की लंबाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वर्नियर कैलिपर्स के क्या है 50 भाग, यानी वर्नियर कैलिपर्स के यानी VSD क्या होता है? वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल यानी क्या? वर्नियर पैमाने का डिवीजन यानी भाग, वर्नियर पैमाने के 50 भाग मैन स्केल डिवीजन यानी मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है। क्या 49 भाग के बराबर है। और आपको क्या लिस्ट काउंट यानी अल्पतंक, अल्पतंक का क्या फॉर्मूला बताए थे? क्या बच्चों? अल्पतंक का फॉर्मूला बताए थे क्या? मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई डिवाइडेड बाय वर्नियर पैमाने के भागों की संख्या। मुख्य या फिर मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई, मुख्य पैमाना क्या है बच्चों? एक भाग की लंबाई। इसमें क्या हाफ करा, अर्ध मिलीमीटर यानी हाफ मिलीमीटर डिवाइडेड बाय क्या? इसकी संख्या VSD की संख्या 50। आपको क्या 0.5 डिवाइडेड बाय 50, 5 से 5 कैंसिल, पॉइंट को यहां दे दीजिए 1/100 बराबर 0.01 मिलीमीटर। ये क्या है बच्चों? लिस्ट काउंट यानी अल्पतंक। ये क्या? अल्पतंक क्या है बच्चों? अल्पतंक क्या है? 0.01 मिलीमीटर। आपको अल्पतंक 0.01 मिलीमीटर आया। आपको क्या बताए थे बच्चों? देखिए ये आपका मैन स्केल डिवीजन हुआ, मैन स्केल डिवीजन जहां पर ये 0 हुआ, और ये क्या हाफ का लिया गया है 0.5 0.5 और फिर 1.0 1.5 ऐसे ऐसे करते करते 50 डिवीजन तक गया। क्या बच्चों? ये मैन स्केल का 49 डिवीजन जो है, ये 49 डिवीजन का मतलब क्या हुआ बच्चों? 24.5। क्या बच्चों? 24.5 क्या मिलीमीटर, 24.5 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर का है, यानी 24.5 मिलीमीटर तक गया। और ये क्या कह रहा है बच्चों? वर्नियर पैमाने के 50 भाग, यानी यहां पर क्या है? इसका 50 भाग है, 50वां भाग यहां है, और इसका 16वां भाग जो है मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह से,
यानी इसका 16वां भाग मान लीजिए यहाँ है, किसी भी चिन्ह से संपर्क में है। 16वां भाग, 16वां भाग जो है किसी भी चिन्ह से के संपर्क में है। तो क्या पूछ रहा है? सिद्ध में पाया गया। तो मुख्य पैमाने, तो अंकित वस्तु की लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई आपसे पूछ रहा है। वस्तु की लंबाई वाला फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वस्तु की लंबाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? मैन स्केल डिवीजन में पाए गए, यानी मैन स्केल डिवीजन से कितना, यानी मैन स्केल डिवीजन में क्या करा है क्वेश्चन में? 3.2 सेंटीमीटर आया। क्या 3.2 सेंटीमीटर आया? मान लीजिए यहां पे 3.2 सेंटीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर आया। उसका अगला पॉइंट इसका 16वां भाग है, इसका 16वां भाग है, इसका क्या है? 16वां भाग है। तो इसका क्या होगा बच्चों? क्या पूछा? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई और फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? मुख्य पैमाने के पाठ्यक्रम, यानी मुख्य पैमाना का क्या लेंथ, मुख्य पैमाने के लेंथ, यानी मुख्य पैमाने का, मुख्य पैमाने का मुख्य पैमाने का रीडिंग, यानी मैन स्केल रीडिंग। देखिए बच्चों, मुख्य पैमाने का रीडिंग यानी मुख्य पैमाने के पाठ्यक्रम, यानी मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। आपको वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या बताए थे बच्चों? वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या बताए थे? वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला बताए थे, जिस भाग पे वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मैन स्केल के, क्या मैन स्केल के भाग पर सिद्ध, यानी उसके भागों के बराबर है, यानी इसका 16वां भाग, यानी 16 इंटू लिस्ट काउंट, यानी जो जिस भाग पर ये दोनों लंबवत होंगे, मैन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन लंबवत होते हैं, उस भाग, वह भाग इनटू लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर स्केल रीडिंग को बताता है, वर्नियर स्केल रीडिंग को बताता है। यानी वस्तु की लंबाई निकालने के लिए मैन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग के योग के बराबर होता है। तो मैन स्केल रीडिंग क्या बच्चों? 3.2 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग यानी 16 इंटू लिस्ट काउंट क्या बच्चों? लिस्ट काउंट 0.01 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों? 3.2 इंटू 16 इंटू 0.01 बराबर 0.16, जोड़ने पर 3, एक मिनट बच्चों, ये क्या है बच्चों? आपको मिलीमीटर में है, इसको क्या सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्या बच्चों? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवीजन, 10 से डिवीजन। तो देखिए इसका कितना होगा बच्चों? 0.001 सेंटीमीटर। क्या हुआ? 0.001 सेंटीमीटर। क्या बच्चों? वर्नियर स्केल डिवीजन क्या होगा बच्चों? वर्नियर स्केल डिवीजन यानी आपको क्या ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, क्या मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग जो है सेंटीमीटर में आपको दिया, सेंटीमीटर में। इसको भी क्या लेना है बच्चों? सेंटीमीटर में लेना है। क्या बच्चों? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर मिलीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग, यानी 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है बच्चों? 1 मिलीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से डिवाइजन 0.001 सेंटीमीटर इंटू 16, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों? यहां देखिए लेंथ, वस्तु का लेंथ यानी लेंथ बराबर डायरेक्ट एल बराबर लिख देते हैं बच्चों 3.2 प्लस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा बच्चों? 0.016, जोड़ने पर 3.216 सेंटीमीटर। ये किसका है? लेंथ है। किस चीज का? वस्तु का लेंथ, वस्तु का
लेंथ क्या है 3.216 सेंटीमीटर, यानी वर्नियर स्केल से आप क्या निकाले 0.016 सेंटीमीटर वर्नियर स्केल का रीडिंग हुआ, और मैन स्केल का रीडिंग आपको दिया हुआ है क्या बच्चों 3.2 सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ने के बाद वस्तु का लंबाई एक्चुअल लेंथ जो है वो निकला, क्या होगा 3.216 सेंटीमीटर। तो यहां तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। आपको टोटल 10 क्वेश्चन अभी तक हो चुका है। तो आइए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में आप लोग क्या कर रहा है, आप लोगों को बोर्ड स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर है। एक घन की भुजा यानी भुजा की लंबाई बराबर जो है, भुजा की लंबाई बराबर जो है 1.2 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में, क्या आयतन पूछ रहा है। आयतन बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, भुजा घन के आयतन बराबर भुजा का होल क्यू, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं आयतन पूछ रहा है, ये क्या शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए, यानी इसका शुद्ध सार्थक अंक में बताना है, शुद्ध सार्थक अंक में बताना है। यानी भुजा का जो सार्थक अंक है 2 है। ये कितना है बच्चों 2 है, भुजा का जो है सार्थक अंक 2 है, यानी आयतन का भी सार्थक अंक कितना होगा बच्चों, सिर्फ 2 ही होगा। क्या होगा बच्चों 2। तो आइए पहले आयतन निकालते हैं। आयतन बराबर 1.2 का होल क्यू, यानी 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है बच्चों 1.44 इंटू 1.2, इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। इस दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या आएगा बच्चों, देखिए 1.44 1.2, यानी पॉइंट को पहले हटा दीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 1 दूना 2, 4 जा 4, 4 जा 4 1, ऐड 8 2 7 1, यानी 1728। और यहाँ क्या है 2 पॉइंट और 1 पॉइंट 3 पॉइंट 1.728 1.728, ये क्या है सेंटीमीटर क्यू है। आपका क्या वॉल्यूम आया। आपको क्या पूछ रहा है, शुद्ध सार्थक अंकों में आयतन बताइए, शुद्ध सार्थक अंकों में, यानी शुद्ध सार्थक अंकों में, यानी इसका सार्थक अंक किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, भुजा के लंबाई पे। और भुजा का लंबाई जो है उसका सार्थक अंक क्या है बच्चों, भुजा के लंबाई का सार्थक अंक क्या है 2 है, इसका भी क्या होगा 2, यानी वॉल्यूम बराबर क्या होगा बच्चों 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा इसका आयतन होगा बच्चों, ये क्या होगा इसका आयतन। ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन। क्या बच्चों बी नंबर ऑप्शन, आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब बच्चों आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, उसको देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम है, तो 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है उसका द्रव्यमान क्या है 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम है। आपको 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, n इलेक्ट्रॉन होगा इस, यानी n का वैल्यू आपको पूछ रहा है, आपको n का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इससे आप आगे बढ़िए, 1 ग्राम इक्वल टू, इसको उस पार भेजिए 1 डिवाइडेड बाई 9.11 इंटू 10⁻26 इलेक्ट्रॉन, 1 ग्राम इक्वल टू
10⁻26 को ऊपर ले गए, 10⁻26 डिवाइडेड बाय 9.11 क्या है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन है। 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा बच्चों? 10 × 10⁻25 डिवाइडेड बाय 9.11 इलेक्ट्रॉन। इसको 9.11 को 10 से डिवीजन करेंगे तो क्या होगा बच्चों? 1.1 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। ये क्या बच्चों? 1 ग्राम बराबर 1.10 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा बच्चों? 10⁻25 इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा बच्चों? 1.10 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये आपका ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? 1.10 × 10⁻25 क्या है? इलेक्ट्रॉन। 1.10 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बच्चों? अप्रॉक्स में होगा। देखिए बच्चों, इन 9.1 को 10 से डिवीजन कीजिएगा तो ये अप्रॉक्स में आएगा आपको 1.10 के आसपास इंटू 10⁻, ये आपका यहाँ दिया गया है। आप दूसरा ऑप्शन देखिए। दूसरा ऑप्शन में किसी में भी आपको 10⁻25 तो दिख नहीं रहा है। पॉजिटिव में, पॉजिटिव वाला में है क्या? 10⁻23 बी नंबर में, डी में 10⁻28 है, और सी नंबर में जो है बच्चों 110 × 10⁻27 है। तो -27 में तो कोई कन्वर्ट भी नहीं हो सकता है, यानी आपका ए नंबर ऑप्शन जो है अप्रोक्सीमेटली सही होगा। क्या होगा? 1.10 × 10⁻25 इलेक्ट्रॉन, 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। ये आपका क्या 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो आइए आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा बच्चों? 13 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, उसको समझिए। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको सार्थक अंक के बारे में, यानी सार्थक अंक निकालने के लिए आपको सार्थक अंक का कंडीशन पता होगा तो उस क्वेश्चन को आप आराम से निकाल सकते हैं। सार्थक अंक निकालने के लिए कह रहा है, आपको किसी भी संख्या दे देगा, कोई भी संख्या आपको सार्थक अंक निकालने के लिए कह देगा। तो बच्चों आप लोग सार्थक अंक का जितना भी पॉइंट है उसको जरूर देखें। आप मेरे YouTube चैनल के अंदर एक वीडियो होगा सार्थक अंक पर, ओनली ऑन सार्थक अंक, आपको उसमें सिर्फ सार्थक अंक के बारे में बताया गया होगा। सार्थक अंक, सार्थक अंक, जितने भी सार्थक अंक के पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे आप सार्थक अंक निकालने में आपको आसानी होगी, वो सारे के सारे सार्थक अंक आपको हम अपने YouTube चैनल के अंतर्गत वीडियो एक डाले हुए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ सार्थक अंक पर है। तो उसको आप देखें और समझ लें, फिर उसके बाद सार्थक अंक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व होते चले जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या एक संख्या दे दिया 0.06050, ये संख्या, इसका आपको क्या पूछ रहा है? सार्थक अंक। सार्थक अंक पूछ रहा है बच्चों, आपको सार्थक अंक पूछ रहा है, सार्थक अंक पूछ रहा है बच्चों। आपको एक बताए थे पॉइंट, इसमें सार्थक अंक का एक पॉइंट बताए थे, दशमलव के पहले, क्या बच्चों? दशमलव के पहले अगर शून्य हो, दशमलव के पहले अगर शून्य हो तो दशमलव के बाद वाले, दशमलव के तुरंत बाद वाला शून्य जो होता है बच्चों उसको सार्थक अंक में नहीं लिया जाता है। यानी दशमलव के तुरंत बाद वाला शून्य सार्थक अंक में, यानी यहां तक आपको सार्थक अंक में नहीं लेना है। ये आपका एक पॉइंट कहता है कि दशमलव के तुरंत दशमलव के पहले अगर शून्य हो, दशमलव के पहले अगर शून्य हो तो या दशमलव के पहले अगर अशून्य नहीं हो, यानी शून्य हो, तो दशमलव के तुरंत बाद वाला शून्य जो होता है वो सार्थक अंक नहीं होता है।
तुरंत बाद वाला शून्य जो होता है सार्थक अंक नहीं होता, यानी इसको आप सार्थक अंक नहीं लेंगे। इसके बाद बचता है ये, कहिएगा सर यह जीरो और यह जीरो क्या सार्थक अंक होगा? तो देखिए बच्चों, आपको पॉइंट में क्या बताए कि तुरंत बाद वाला जो होता है बच्चों, तुरंत बाद वाला वही सिर्फ सार्थक अंक नहीं होता है। ये सारा पॉइंट आप लोगों को हम बताए हुए हैं थ्योरी क्लास में, जिसमें एक वीडियो आपको बना हुआ होगा सार्थक अंक पे, केवल और केवल सार्थक अंक, यानी सार्थक अंक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग सार्थक अंक को अच्छे से समझ लें। तो सार्थक अंक में क्या कहता है बच्चों, दशमलव के पहले अगर शून्य हो तो दशमलव के तुरंत बाद वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। आप यहां तक रिजेक्ट कर दीजिए। आपको इधर क्या बचा, और उसके बाद कहिएगा सर ये जीरो और ये जीरो क्या होगा? हाँ होगा बच्चों, आपको सिर्फ तुरंत बाद वाला शून्य के बारे में कह रहा है, उसके बाद वाले शून्य के बारे में नहीं कह रहा है। तो देखिए इसके बाद कितना अंक बचता है बच्चों, एक 6 हुआ, 0 हुआ, 5 हुआ, 0 हुआ, यानी टोटल 4 अंक बचता है। यानी सार्थक अंक कितना होगा? 4। कितना होगा बच्चों? 4। सार्थक अंक इसका कितना होगा? 4। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? डी नंबर ऑप्शन। क्या है बच्चों? डी नंबर ऑप्शन। क्या कर रहा है? सार्थक अंक पूछ रहा है, 4 सार्थक अंकों की संख्या टोटल कितना होगा? 4 होगा। यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक आप लोगों को कंप्लीट हो गया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, ये आपका स्क्रू गेज पे रिलेटेड है क्वेश्चन, आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कर रहा है, किसी स्क्रू गेज के शीर्ष पैमाने पर 50 भाग अंकित है, यानी सर्कुलर स्केल पे, यानी शीर्ष पैमाना का भागों की संख्या है 14 नंबर में। शीर्ष पैमाने के भागों की संख्या बराबर कितना है बच्चों? 50। पेज का चूड़ी अंतराल, यानी पेज के चूड़ी अंतराल, स्क्रू के यानी पेज के का चूड़ी अंतराल कितना है बच्चों? 1 मिलीमीटर आपको दे दिया गया है। आपको क्या पूछ रहा है? अल्पतंक यानी लिस्ट काउंट। आपको पूछ रहा है अल्पतंक यानी लिस्ट काउंट। तो देखिए बच्चों, आपका लिस्ट काउंट क्या, लिस्ट काउंट यानी अल्पतंक, अल्पतंक लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या कर रहा है बच्चों? 1 डिवाइडेड बाय, यानी इसका फॉर्मूला पहले देखिए। फॉर्मूला होता है बच्चों पेज का चूड़ी अंतराल, पेज का चूड़ी अंतराल डिवाइडेड बाय शीर्ष पैमाने के भागों की संख्या, यानी शीर्ष पैमाने के भागों की संख्या। अल्पतंक बाय पेज का चूड़ी अंतराल डिवाइडेड बाय शीर्ष पैमाने के भागों की संख्या। तो देखिए चूड़ी अंतराल कितना है? 1 मिलीमीटर। पेज के भागों की संख्या कितना है बच्चों? शीर्ष पैमाने के भागों की संख्या 50। इसको डिवाइड किए, 1 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू क्या होगा बच्चों? 0.02 मिलीमीटर। क्या होगा? लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट आपको क्या है बच्चों? 0.02 मिलीमीटर। आपको क्या कह रहा था बच्चों? सिर्फ अल्पतंक यानी स्क्रू गेज का अल्पतंक। अल्पतंक क्या होगा बच्चों? 0.02 मिलीमीटर। ये आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये आपका सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन में क्या है बच्चों? 0.02 मिलीमीटर, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या होगा बच्चों? सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए। पंद्रह नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है?
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतांक यानी लिस्ट काउंट। आपको 15 नंबर क्वेश्चन का लिस्ट काउंट के बारे में। एक वर्नियर कैलिपर्स के लिस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.01 सेंटीमीटर है। इसे किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य स्केल का पाठ्यक्रम 2.7 सेंटीमीटर है, यानी मैन स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग आपको क्या आया? 2.7 सेंटीमीटर। क्या है? मैन स्केल रीडिंग 2.7 सेंटीमीटर आया। तथा वर्नियर का 5वां भाग मुख्य स्केल के किसी चिन्ह के सिद्ध में पाया जाता है, यानी इसका जो है 5वां भाग मैन वर्नियर स्केल डिवीजन का 5वां भाग जो है बच्चों मैन स्केल डिवीजन के किसी भी चिन्ह के सिद्ध में पाया जाता है। तो वस्तु की लंबाई का आरा निकालने के लिए वस्तु की लंबाई बराबर यानी रीडिंग यानी लेंथ पूछ रहा है, लेंथ रीडिंग पूछ रहा है आपको। रीडिंग में क्या होगा बच्चों? मैन स्केल रीडिंग, टोटल रीडिंग पूछ रहा है, यानी टोटल रीडिंग क्या? मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग में हम क्या बताए थे बच्चों? मैन स्केल रीडिंग तो आपको दिया गया। पूछे सर वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो आपको एक पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे कैसे होता है। तो देखिए इसको पहले फिगर समझते हैं। ये आपका एक स्केल है जिसमें ये 0 अंकित है, नीचे में वर्नियर स्केल है और ऊपर में मैन स्केल है। इसका जो है इस तरह से चलते गया। इसका जो है 5वां भाग बच्चों, 5वां भाग जो है 5वां भाग क्या कर रहा है बच्चों? 5वां मुख्य स्केल के किसी भी चिन्ह से सिद्ध में है, किसी भी चिन्ह के सिद्ध में है। उसके बाद क्या कर रहा है बच्चों? मैन स्केल रीडिंग जो है 2.7 सेंटीमीटर है। इसको तो आप लिख दीजिए 2.7 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल का कैमवा भाग जो है सो मैन स्केल रीडिंग के सिद्ध में है तो 5वां इंटू इसका लिस्ट काउंट कितना होगा बच्चों? लिस्ट काउंट कितना है? वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.01 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.01 सेंटीमीटर से, तो क्या होगा बच्चों? 2.7 इंटू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0.05 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर दिए, दोनों को ऐड करने पर क्या होगा बच्चों? 2.75 सेंटीमीटर। ये क्या होगा बच्चों? टोटल रीडिंग। टोटल रीडिंग कितना है बच्चों? 2.75 सेंटीमीटर। 2.75 सेंटीमीटर। यहां तक बच्चों आप लोग टोटल समझ ही गए होंगे। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आप लोग यहां तक स्क्रीनशॉट अब ले चुके होंगे। तो देखिए बच्चों आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर मापन का ऑब्जेक्टिव यहां पर समाप्त होता है, यानी 15 टाइप के क्वेश्चन आपको किसके अंतर्गत? मापन के अंतर्गत कराए हैं। इस 15 टाइप के अंदर 15 तरह के कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया है। इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट सार्थक अंक से रिलेटेड हो गया, वर्नियर कैलिपर्स से रिलेटेड हो गया, स्क्रू गेज से रिलेटेड हो गया, माइक्रोन में यानी कोई भी संख्या को चेंज करने यानी माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के, इस सभी तरह के उसके साथ थ्योरेटिकल जितना भी क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चों, वो सारे क्वेश्चन आपको इस 15 क्वेश्चन के अंतर्गत आपको करा दिया गया है। आप इस 15 क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन करके जाएं किसी भी पॉलिटेक्निक एग्जाम के अंतर्गत। आपको इसके अलावा आपको कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक आप लोगों को समझने में अगर कोई त्रुटि अगर हुई होगी, समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो बच्चों आप लोग कमेंट करें, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही तक काफी है। तो थैंक यू बच्चों।